दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत ही आवश्यक है। पैसे की वैल्यू समझना बहुत आवश्यक है और एक समय निकलने के बाद में उस पैसे का एक सही विकराल रूप हमारे सामने आना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसके बारे में आप थोड़ा सा विचार ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहाँ पर हम आपको पैसे की सही वैल्यू और छोटे निवेश से बड़े साम्राज्य की शुरुआत करने के अनमोल टिप्स देते हैं। आज का हमारा विषय है पैसे की सही वैल्यू और छोटा इन्वेस्टमेंट कैसे बना सकता है बड़ा साम्राज्य। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा स्पेशल वीडियो हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं, पैसा हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। भले छोटा आदमी हो, भले बड़ा आदमी हो, भले कम एज का आदमी हो या एज में आदमी हो, बुजुर्ग आदमी हो, इन सभी के लिए पैसे की वैल्यू एक बहुत बड़ी आज की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, पैसा केवल एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपकी मेहनत, समय और विचारों की कद्र का प्रतीक है। लेकिन इसकी सही वैल्यू तभी समझ आती है जब आप इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम लोग वॉरेन बफेट को और धीरूभाई अंबानी जैसे दिग्गजों ने अपने छोटे छोटे निवेश को बड़े साम्राज्य में कैसे बदला, उसके बारे में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटे से शुरुआत की थी और धीरे धीरे करते करते आज हम लोग जिस सिचुएशन में उनको देख रहे हैं वो एक लंबा समय निकला है। उन्होंने अपने जो कमाए हुए पैसे हैं उसका सही इन्वेस्टमेंट किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ ली है जिसके बेसिस पे उन्होंने इस तरह का एक बड़ा वेंचर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन पैसे का सही जगह पे अगर आप उपयोग ले लेते हैं या सही जगह पे आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपने उस पर्टिकुलर अमाउंट की जो वैल्यू समझी है वो एक बड़े समय के हिसाब से आपको एक बड़ा साम्राज्य लाके दे सकता है। देखिए, छोटा निवेश क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, वो उसके बारे में बात करते हैं। छोटा निवेश करना मतलब जोखिम कम और फ़ायदों का बेहतर आकलन करना। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये का निवेश किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं। 10 साल बाद ये छोटी सी रकम आपके लिए लाखों में बदल सकती है। यह कंपाउंडिंग का जादू है। आज छोटी छोटी बचतों से ही बड़े साम्राज्य की नींव रखी जाती है। बड़ा साम्राज्य कैसे बना सकते हैं, इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सही रणनीति बनाएंगे तो निवेश करने से पहले अपना लक्ष्य तय कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए, सही रणनीति हमारे लिए बनाना बहुत आवश्यक है। निवेश करने से पहले आपको अपना लक्ष्य तय कर लेना बहुत आवश्यक है कि आपको कितना पैसा आगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों के लिए चाहिएगा। तो देखिए, आपको अपने खर्चों में कटौती करनी है और आपको जो है उस खर्च किए हुए पैसे का आपको कुछ हिस्सा आपको अपने सेविंग के हिसाब से डालना पड़ेगा। वो है सही रणनीति के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भले आप किसी बैंक के माध्यम से करें, भले आप किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से करें, या फिर आप किसी शेयर मार्केट वगैरह में आप किसी भी प्लान के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखें, तुरंत लाभ पाने की कोशिश नहीं करनी है। अपने को निवेश को समय देना है, क्योंकि देखिए, अगर आप पैसा बढ़ाना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर समय आपको निश्चित करके रखना होगा, जिस हिसाब से आपका जो पैसा आपने लगाया है उस पर आपको मजबूती से कुछ ना कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ी सी विविधता लानी पड़ेगी। जैसे सिर्फ एक ही क्षेत्र में निवेश नहीं करना है, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना है आपको। अलग अलग क्षेत्रों का मतलब मेरा ये है कि कहीं आप प्रॉपर्टी में भी थोड़ा निवेश कीजिए, कहीं आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, कहीं आप अगर शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आप मल्टीपल कंपनीज़ के शेयर परचेस कीजिए। एक ही कंपनी के ज़्यादा क्वांटिटी में आपको शेयर परचेस करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आपको अलग अलग जो है आपको परचेस करना है। अलग अलग सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर हम लोगों को रिटर्न नहीं मिलता है तो बाकी के जो दूसरे सेक्टर हैं वो हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में सहायक करेंगे।
अगर आप सोचते हैं कि एक छोटा निवेश असरदार नहीं होता तो सोचिए रेडी लैब्स या पतंजलि की शुरुआत कैसे हुई। छोटे कदमों ने ही उन्होंने जो है बढ़ते बढ़ते ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको समय देना होगा, धीरे धीरे आपको अपनी बचत को जो है अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना होगा। आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा जिन पे आपका रिटर्न आगे जाके अच्छा खासा मिल सके। आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं जिनकी आगे जाके डेप्रिसिएशन लगने वाला है या उनकी रेट कम होने वाली है, तो देखिए वो खाली आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हैं आप वहाँ पर आपको रिटर्न निकलना आना चाहिए। देखिए एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है आप कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग नई कार परचेज़ करें। देखिए क्या होता है, नई कार परचेज़ करेंगे तो आपको 10 से 12 लाख 15 लाख में वो गाड़ी मिलती है। आज आप 2 साल बाद 3 साल बाद सोचते हैं कि नहीं यार उस गाड़ी को जो है अभी तक मैं उसकी इंस्टॉलमेंट चुका रहा हूँ, उसमें मान लीजिए कुछ आपको लगने लगता है नहीं यार कि ये तो गाड़ी पुरानी हो गई, लेकिन आप स्टिल उसकी पैसे जो है आपने जो लोन लिया है वो पे कर रहे होते हैं। तो वो देखिए इन सिचुएशंस में क्या होता है कि आपका पैसा ज़्यादा लग जाता है और थोड़ी सी अगर समझदारी हम लोग ये बिठाएं तो आप उसके बेसिस पे एक यूज्ड कार ले सकते हैं या थोड़ी पुरानी कार ले सकते हैं। वहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो सेम कार है वो आपको अगर आप 2 साल 3 साल पुराना मॉडल ले लेते हैं तो देखिए गाड़ी में कुछ भी नहीं होता है, नई गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। आप अच्छे से चेक कीजिएगा, आप जहाँ 15 लाख की गाड़ी ले रहे हैं अगर यूज़ कार लेंगे आपको 7 से 8 लाख रुपए में सेकेंड हैंड गाड़ी मिल जाती है। क्योंकि देखिए उसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जहाँ आपने 5-6 लाख 7 लाख का लोन लिया है आप 5 साल तक उसको चुकाते रहोगे। इससे अच्छा आप सेकेंड हैंड कार लीजिए और उसका जो डिफरेंस अमाउंट है नई कार का वो आप जो है धीरे धीरे एज ए इन्वेस्टमेंट आप कहीं ना कहीं आप बैंक्स में जो है आपकी भला आरडी करा लीजिए आप, या आप एसआईपी करा लीजिए, उसमें उपयोग ले सकते हैं। तो उसका क्या है कि आपको धीरे धीरे जाके वो अमाउंट आपको एक अच्छा रिटर्न दे देगा। आपकी कार वाला जो पर्पज़ है वो भी सोल्व हो जाएगा, आपके सेविंग वाला पर्पज़ है वो भी सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक जो है अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये समझदारी वाला फैसला होता है। नई कार लेना, अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप लोन ले रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट जो है आपका आइडिया हो सकता है कि आप थोड़ी सी पुरानी कार परचेस कर सकते हैं। आजकल मार्केट में यूज़ कार बहुत सारी मिल रही है, नए नए जो है प्रोडक्ट्स आ गए हैं कंपनियों के, जैसे कि कार24 वगैरह हो गया। तो इनसे आप जो है अच्छा खासा जो है आपका स्टॉक भी मिल जाता है कारों का। आप अपने पसंद का मॉडल आप उनसे लेके और आप यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो डिफरेंस अमाउंट नई कार में जो आपको आ रहा है वो आप सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके इधर वाली कॉस्टिंग उधर रिकवर हो जाएगी आपको, और आपको एक अच्छा अमाउंट आगे जाके मिल सकता है। तो दोस्तों आज ही से छोटी बचत शुरू करें और इससे सही दिशा में निवेश करें। याद रखें, हर बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे कदमों से ही बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक निवेश करते रहें और स्मार्ट बनते रहें।